हेलो गाइज, आप लोग को प्रिंस स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग आगे देखिए, आप लोग को दिखा देता हूँ बुक में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी चीज़ है। हम क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है एकदम। 2 सते 14, 0, 2 3, 2 बचे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5, 7, 7 के साथ। उसके बाद रुक जाइए, इसका क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड पहला हो गया। दूसरा देखिए, 156 का निकालना है। ऐसे निकाल लीजिए, 156, 2 सते 2 अठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 से कटेगा, 13 3 39, 3 डायरेक्ट कट जाएगा। 3 से काटते तब भी, 13 से काटते तब भी। उसके बाद का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3। यहाँ पर एक आगे, उसके आगे नहीं जी। अब तीसरा देखिए, 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3825, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 सते 35। उसके बाद हो जाएगा 5 चौक 20, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, डायरेक्ट 43 से कटेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इधर बता देता हूँ नीचे इसको थोड़ा। 8 2 5, उसके बाद 5 से काटेंगे, कितना होगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 3, 5 छक 30, 50 25, 5 से दोबारा काटेंगे, 5 एक के 5, 50 25, 5 3 15। उसके बाद 3 से काटेंगे, 5 3 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए, 5 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, कुछ नहीं करना। सिंपल चीज़, इधर देखिए, काटते चले जाएंगे, जो आएगा इसको लिखते चले जाएंगे। 2 गुणे 2 5 7, इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा, आप लोग 5 0 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 0 5, 5 से काटेंगे, 5 एक के 5, 5 एक के 5। उसके बाद 0 0 उतार लेंगे, फिर 0 उतार लेंगे, 5 एक के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 0 उतार लेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 5 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करें, 7 से देंगे, 7 एक के 7, 7 एक के 7। उसके बाद यहाँ पर आपको बचेगा 3, 30 हो जाएगा। 7 दूनी 24, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। उसके बाद कितना बच जाएगा, 28 2, 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद आप 11 से भाग दीजिए, 11 एक के 11, 11 एक के 11। उसके 3 11 3 33 13, 5 7 11 13, 5 7 11 13। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद 7 4 2 9, 17 से पहले भाग देंगे। 7 चौथी 21, 17 चौका 17 25 85, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 चौथी 21, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 चौका 68, 17 25 85, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 ही बार जाएगा। उसके बाद आप घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा, 4 2 6,
7,429 जो ये लिखा गया 17 से देंगे भाग तो 4 3 7 और नहीं देंगे 23, इसका ये भी आ जाए, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में क्या है लिखा गया है, दूसरे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है, लिखा गया हम एकदम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ क्या लिखा गया है इसमें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। हम इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन 26 और 91। पहले आप क्या कीजिए, 26 का फैक्टर निकालिए, 91 का फैक्टर निकालिए। उसके बाद क्या करना, दोनों संख्याओं का 91 और इसका मल्टीप्लाई और इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए 26 का फैक्टर निकालिए, 2 13 दूनी 26, 13 के 13, 13 सते 91, 7 एक के 7। इसका देखिए 2 गुणे 13 और 13 गुणे 7। अब इसका दोनों का क्या होगा, एचसीएफ बताइए हमको क्या हो सकता है। इसमें एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर निकाल लीजिए आप। एलसीएम 2 गुणे 13 गुणे 7, 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छक 42, 2 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। आगे नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। गुणे 91, उसके बाद 13 गुणे 100, क्या लिखा गया आगे पन्ना देखिए, 82। कुछ नहीं कर, इसका मल्टीप्लाई ये दोनों का गुणा कर, 26 गुणे 91 और 13 गुणे 182 का दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए हम करके दिखा दे रहा हूँ। 13 दूनी 26, 2 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 के 106 हासिल 2, 13 13 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई देखिए, 91 26, 6 एक के 6, 9 छक 54, 2 एक के 2, 9 दूनी 18। मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 2 6, 8 5 13, 1 2 कितना आ रहा है, 23 66 और इसका भी कितना आ रहा है, 23 66। इसका क्या मतलब हुआ, दो संख्याओं का गुणन फल और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सेम होता है। इसका सिंपल चीज़ यही होता है। उसके बाद दूसरा देखिए आगे, 510 और 92। क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम क्या करना, 510 गुणनफल निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा, 50 25, 5 एक के 5, 50 25, 13 मतलब 17 34 77 51, 2 5 17 3, 510 और 92 का 2 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से कटेगा डायरेक्ट, 2 गुणे 2 23, 2 दूने 4,
4 3 12, 12 2 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9। अब देखिए HCF और LCM, HCF और LCM, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया, उसके बाद कोई संख्या है कम नहीं, HCF इसका 2 हो गया, और LCM 2 5 17 3 23। क्या करना है, 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 कीजिए, 2 2 2 5 2 10, 9 0 0 9 1 के 9, 5 9 45, 0 2 9 5 6 4, 4 6 9 2 0। उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे